नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि 2025 इतनी भाग्यशाली रही है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हमें देखने को मिली है। एक और नई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है और अच्छा खासा वेतन है, 1,12,000 प्लस आपका वेतन देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं बीएड और डीएलएड दोनों को मौका मिलने जा रहा है। कौन सी क्या वैकेंसी है, कहां पर निकली है, किस किस को मौका मिलेगा, एक एक बात मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो साथी पढ़ रहे थे उनके लिए तो बल्ले बल्ले हो रही है, और जो सोच रहे सर वैकेंसी नहीं आ रही है, पढ़े तो पढ़े क्या, लेकिन उन्हें थोड़ी सोचने में समझने में कठिनाई महसूस हो रही होगी। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हमेशा अपनी तैयारी करते रहो। वैकेंसी आएगी तो आपसे पूछ कर नहीं आएगी, कभी भी किसी भी समय पर आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सरकारी शिक्षक भर्ती एक और आपकी 2025 में देखने को मिल रही है और दिसंबर आपकी चली रही है। तो इसमें भी आपके नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी नोटिस एक जारी कर दिया गया है कि टोटल कितने क्या पद है, कितनी सैलरी रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएड वालों को भी मौका है और डीएड या कह सकते हैं बीएलएड इत्यादि जो कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, उनको भी मौका मिल रहा है। और साथियों, सीटेट को लेकर जो सीटेट पास हैं उन्हें ही मौका मिल रहा है। तो सारी मैं चर्चा करने वाला हूं, एक एक बात मैं क्लियर करने वाला हूं। सबको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को किसी व्यक्ति विशेष को मिले या एक ही स्टेट को मिले, नहीं, सभी मौका मिलेगा। तो आइएगा जानते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, एक आपने देख भी लिया होगा, जो आपका यानी कह सकते हैं यहां तक आपका नोटिस एक जारी कर दिया गया है, जो आपके लिए दादर नागर हवेली एंड दमन दीप का अगर बात करते हो वहां पर वैकेंसीज निकाली गई है। जो यानी कि यूपी बात करते हैं, अपर प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, दोनों के लिए आपकी वैकेंसीज आई है। अच्छे खासे पद हैं, पद तो कह सकते हैं कमी है, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है, शानदार वैकेंसी है। तो चलिएगा चर्चा कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा ये देखिएगा कि भैया आपसे दे रखा मिनिमम पोस्ट है, प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए दे रखा है। इंग्लिश मीडियम एंड कह सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि सोशल साइंस हो गया, आपका मैथ एंड साइंस हो गया, एंड कह सकते हैं प्राइमरी हो गया। तीन प्रकार के हैं, टोटल पद हैं, अलग अलग प्रकार के पद हैं। कितने क्या पद है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे यानी कह सकते हैं प्राइमरी के बारे में। तो आइएगा साथियों चर्चा कर लेते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे, जो प्राइमरी के लिए अगर स्कूल टीचर बनना चाहते हो, 1 से 5 तक के अध्यापक बनना चाहते हो, 1 to 5 के लिए बनना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कब आप कह सकते हैं 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो सकते हो यहां पर। तो मैं बताना चाहता हूं, सीनियर सेकेंडरी जो आपने 12th किया हो विथ यानी एटलीस्ट यानी 50%, यानी एक बात जान लो कि आपके मोस्टली अगर देखा जाए कोई भी, अगर आप हाई स्कूल, इंटर, बीएससी या ग्रेजुएशन, या आप कह सकते हैं आपने जो डीएलएड बीएड जो भी किया है, 50% से कम नहीं होना चाहिए। 50% कम होता है तो समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहां पर भी कहा गया 50% आपके अंक होने ही होने चाहिए, और साथ साथ 2 ईयर का आपने डिप्लोमा, जो भी आपने बीएलएड या डीएलएड या जो भी आपने कर रखा हो, जो भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो, दोनों को मौका मिल रहा है। यानी डीएलएड को भी एंड बीएलएड दोनों को भी मौका मिल रहा है। तो आपने जो भी डिप्लोमा कर रखा है वो आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो यहां पर देखोगे साथियों, वही आपको दे रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पास डीएलएड डिप्लोमा होना ही होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं पीआरटी के लिए एक अध्यापक बन सकते हो। दूसरी बात कह सकते हैं, आपके सामने दिख भी रहा होगा कि सीनियर सेकेंडरी क्लास बात करते हैं, 12th विथ लिस्ट एटलीस्ट अगर 45% है, 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर जो भी हो आपका, इन यानी अकॉर्डिंग विथ द एनसीटी, यानी जो एनसीटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पूरे उसके आधार पर होनी चाहिए। वो भी कौन से रेगुलेशन आपके 2000 के तहत होनी चाहिए, ये भी आपके दिमाग में रख लिया जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, सर जी हमने तो डीएलएड नहीं किया, हमने बीएलएड किया है, क्या हमें मौका मिलेगा? बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। तो सीनियर सेकेंडरी के लिए क्लास 12th तो आपको होनी चाहिए, उसके साथ 50% अंक होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री मेरिट एजुकेशन, यानी कि बीएलएड आपका होना चाहिए। ये आपके पास डिप्लोमा है तभी आप फॉर्म भर सकते हो पीआरटी के लिए, भाई आपके लिए दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि पीआरटी के लिए अगर बात करते हैं तो आपके लिए डीएलएड या डिप्लोमा जो आपने कर रखा हो वो अनिवार्य है। और साथ साथ यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट सर हमें पास नहीं, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? तो साथियों, जो सीटेट पास नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये भैया साफ शब्दों उन्होंने कह दिया, शुड हैव पास सीटेट, यानी कि जो केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा है इसको पास होना ही होना चाहिए, वरना इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आपके साफ शब्दों में दे रखा है, ठीक भैया। तो सीटेट पास होना तभी आप पीआरटी में फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, फॉर अपर प्राइमरी के लिए भी 6 to 8 के लिए भी है। तो भाई आपको दे रहा ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 years डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री, और साथ साथ अगर आपके पास बीएड इत्यादि आपने कर रखा हो तो आपको एटलीस्ट 50% आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी 6 to 8 के लिए आप अध्यापक या अध्यापिका बन सकते हो। साफ शब्दों में दे रखा है एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट इन ग्रेजुएशन एंड बीएड, ठीक है भैया। तो आपके यानी कह सकते हैं दोनों चीजें होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं इसको फॉर्म भर सकते हो।
आगे बात करते हैं ग्रेजुएशन फॉर 45%, वो तो अपने हिसाब से रहता है। वैसे मिनिमम अगर देखा जाएगा आपको 50% होना ही होना चाहिए। बाद बाकी आपके अकॉर्डिंग है, अगर 45% मार्क्स हैं, बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन बात करते हैं अकॉर्डिंग विद द एनसीटी जो दे रखा है, एनसीटी का अकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए, तो आप तभी भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। ये सारे डिप्लोमा आपके पास डिग्री इत्यादि होनी चाहिए, तभी आप अपर प्राइमरी में यानी कि बीएड आपके पास होना चाहिए, तभी आप भर सकते हो। साथ साथ एक चीज और दे रखी है, सीटेट भी 6 to 8 के लिए भी आपके पास होना चाहिए। साफ शब्दों में दे रखा है सीटेट एफ फॉर और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपके पास, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, ये भी पास होनी अनिवार्य है, तभी आप कह सकते हैं अपर प्राइमरी के लिए फॉर्म भर सकते हो। ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। और चर्चा कर लेते हैं, अभी बताएंगे वैकेंसी टोटल कितनी क्या पद हैं। तो आपके सामने ये भी दे रखा है कि आपके कैंडिडेट जो है यानी कंसर्न मीडियम एट सेकेंडरी लेवल कह सकते हैं, जो बच्चा लैंग्वेज के लिए अगर बात करते हैं, सब्जेक्ट है गुजराती लैंग्वेज है, या कह सकते हैं आपकी मराठी लैंग्वेज, हिंदी है, इंग्लिश है, तो एग्जाम में साफ शब्दों में लिख दिया स्टडीज इन कंसर्न मीडियम एट सेकेंडरी लेवल नॉट एप्लीकेबल, यानी कह सकते हैं ये फॉर्म मतलब ये भरने लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए, साफ शब्दों में कह दिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नोट में दे रखा है कि अपर प्राइमरी के लिए जैसे आपके मैथ एंड साइंस है, तो उन्होंने दे रखा है फॉर पोस्ट ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल टीचर मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ट बीएससी डिग्री, यानी कि आपके पास बीएससी होनी चाहिए। अगर आप पास हैं, वो भी कितने परसेंट आपको कह सकते हैं, ये भी 50% होगा, तो आपके पास पास है तभी आप कह सकते हैं अपर प्राइमरी के लिए, वो भी मैथ एंड साइंस के लिए, तब आप फॉर्म भर सकते हो। बीएससी आपके लिए अनिवार्य चाहिए, ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसे अगर बात करते हैं जैसे लैंग्वेज के लिए भी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर लैंग्वेज के लिए जो भी आपकी भाषा है, द कैंडिडेट शुड बी हैव पास्ड, यानी कि आपको पास होना चाहिए क्या, बीए डिग्री, यानी कह सकते हैं मैथ एंड साइंस के लिए आपके लिए बीएससी अनिवार्य है, और कह सकते हैं अगर आप लैंग्वेज जो भी आपके सब्जेक्ट उसके लिए हमें बीए डिग्री अनिवार्य है। साफ शब्दों इन्होंने दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं, यहीं पर दे रखा है कि प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट अगर आपका है, तो आपके लिए बीए बीकॉम डिग्री पास होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर बात करते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है साथियों, आपको लग रहा होगा सर वैकेंसीज कम है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा सा वेतन है साथियों। 1,12,000 तक का वेतन अगर देखा जाएगा तो है। ठीक है ना, लगभग 34,000 से स्टार्टिंग हो रही है, तो अच्छा खासा वेतन है। तो इसमें अगर प्राइमरी केवल बात करते हैं तो लगभग 119 पद हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी एन कह सकते हैं, बात करते हैं सामान्य जनरल। ठीक है, तो आपके ये भी दे रखा है अलग अलग वैकेंसीज अपर प्राइमरी एंड अपर जो भी आपको लैंग्वेज है, आपका मैथ एंड साइंस है या साइंस मैथ है, सोशल साइंस है, तो टोटल ओवरऑल अगर बात करते हैं 281 आपके पद दे रखे हैं, जिसमें लैंग्वेज के लिए टीचर टोटल अगर 70 है, जिसमें अब अपर प्राइमरी के लिए साइंस एंड मैथ के लिए 47 है, और जिसमें अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सोशल साइंस के लिए लगभग 45 आपके टोटल वैकेंसीज हैं। ओवरऑल अगर देखा जाएगा 281 वैकेंसी दे रखी है। तो मेरा मानना यह है कि ये मत सोचो वैकेंसीज कम है, तुम्हें एक पद से मतलब है, अच्छी वैकेंसी है, और अच्छा यानी कह सकते हैं रुतबाहिक तरीके से जो आप सोचते हो, अच्छा खासा सारी चीजें आपको हमने बताई दी हैं, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब साथियों ये तुम्हारे दिमाग बनना होगा, सर अब हमें करना तो करना क्या चाहिए, क्या करें क्या ना करें, सबसे बड़ी बात ये बनती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी एलिजिबल है साथियों, फॉर्म भर देना है, किसी प्रकार से सोचना नहीं है आपको, और हो सके तो इस हिसाब से तैयारी करना है कि आराम से क्या करना है, सफलता प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए थी। अब तुम सोच रहे हो सर जी हम तैयारी करने के लिए हम क्या करना चाहिए, देखो हमारे YouTube पर तो क्लासेस सारी चली रही हैं इसी टीचर अड्डा पर। अगर आप चाहते हो 2026 में भी जो वैकेंसी जारी सर उसमें एक पद सुनिश्चित करना है, तो साथियों अभी 10 दिसंबर से पहले पहले हमारा एक ऑफर चल रहा है जो आपके हित के लिए है, बहुत ही कम रुपए में, और सभी एग्जामों को कवर कर रहा है। अलग अलग एग्जाम जो भी वैकेंसी जाएगी वो आपको बैच, आपको कह सकते हैं न्यू बैच, आपका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो कैसे क्या आपको मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। भाई आपको एक काम करना पड़ेगा, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा, अड्डा 24/7, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर अड्डा 24/7 आपको अवश्य हम बता दे रहे हो, अड्डा 24/7 पर जब जाओगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज चले जाना है। ऑल कोर्सेज पर जब जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपके अलग अलग वर्टिकल देखने को मिलेंगे। तुम्हें किससे मतलब है, तुम्हें शिक्षक शिक्षिका बनना, टीचर से मतलब है, तो आपको यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी में सॉरी ऑल कोर्सेज जाकर यहाँ पर टीचिंग एक ऑप्शन देगा, टीचिंग क्लिक कर लेना है। तो साथियों अलग अलग बेस्ट सारे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना है सबसे बेस्ट आपके लिए है टीचिंग महापैक। टीचिंग महापैक क्यों आवश्यक है, सबसे बड़ी बात है बहुत ही कम रुपए में ट्रिपल वैलिडिटी आपको दे रहा है, और सभी एग्जाम आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो जब आप टीचिंग महापैक पर क्लिक करोगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, 1000 इसमें लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं। सबसे बड़ा लाभ आपके लिए है, तो मॉक टेस्ट के लिए परेशान रहते हो, इसमें सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं 46,981, लगभग 47,000 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। सिलेबस भी कंप्लीट करो, आराम से मॉक टेस्ट लगा और अच्छे से आप तैयारी कर लो। सबसे बड़ी बात है कि सर ये कितने कौन कौन से एग्जाम कवर कर रहा होगा, जो भी आपके शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए
आपके एग्जाम हैं सभी एग्जाम देखने को मिलेंगे। देखो आपकी वैकेंसी जो भी आएगी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी टीचिंग महापैक में हम ये वाली तैयारी करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके आराम से उसकी क्लास से स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप लाभ सब सभी एग्जाम आप देख रहे होंगे, इसमें आपको टीचिंग महापैक में मिल जाएगा। अब तो सोचो सर ये कितने का मिलेगा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 2551 रुपए। अब ये 2551 से सर थोड़ा और कम होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एक मोर ऑफर दिख रहा होगा, एक मोर ऑफर पर क्लिक करना और भी कम हो जाएगा आपका। यहाँ पर एक कूपन कोड याद लगा लेना है, BYT16। BYT16 ये क्या है, इससे फायदा क्या है, एक पहला लाभ ये है कि आप जब भी आप इसे लगाओगे तो डायरेक्टली हमसे जुड़ोगे। अगर कोई भी समस्या आ रही होगी एप्लीकेशन लेकर या आपके कोई डाउट को लेकर या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, डायरेक्टली हमसे तक पहुंचेगी, हम उस समस्या सॉल्व करेंगे। ठीक, दूसरा लाभ ये, जब भी आप BYT16 लगाओगे कोड, कोई भी अगर एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हो तो BYT16 लगाओ, हमेशा 2-4-500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे। जैसे अभी 2551 दिख रहा होगा, जैसे ही हम BYT16 अप्लाई करेंगे वैसे ही आपका 2319 रुपए में ये आपके वेबसाइट से दिख रहा है। जब अड्डा 24/7 पर जाओगे, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन, उस पर BYT16 कोड लगाओगे तो आपको 2200 से कुछ का पड़ेगा। ठीक है, 2319 से भी कम हो जाएगा, 2200 कुछ का पड़ेगा। और ये ट्रिपल वैलिडिटी है, लाभ मिलेगा, पूरी साल पढ़ लो और इसमें 2-3 मंथ बची जाएंगे, सिलेक्शन भी ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपके लाभ था। और साथ ही वैकेंसीज अच्छी है, ये मत सोचना पद कम है, लेकिन पद कम भले ही है लेकिन बैच या कह सकते हैं आपका जो नौकरी है बहुत रुतबा वाली है, बहुत शानदार है, अच्छी नौकरी, वेतन अच्छा है। तो जरूर मेहनत कर लेना है, सफलता प्राप्त कर लेना। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत।